आप सबकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। मुझे आज बहुत खुशी है कि कम से कम एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी सभा बनी जिसने उस पैमाने पर सोचा जिसकी बहुत ज़रूरत थी। हिंदुस्तान की तारीख़ में सर सैयद अहमद साहब का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत बड़े महापुरुषों में उनकी गिनती होगी। और उसकी वजह क्या थी? हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से उस वक़्त जो लड़ाई चल रही थी वो दो फ्रंट पे चल रही थी, एक सियासी और एक अदबी या कहें कल्चरल। तो इस बात को का एहसास हुआ सर सैयद अहमद साहब को कि जब तक कौम को बेदार नहीं किया जाएगा, उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, जब तक उनके अधिकारों के प्रति उन्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक हम अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं हमको मिल सकती। और इसलिए उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी एक इतनी बड़ी संस्था कि जिसने बाद में हज़ारों रत्न पैदा किए और ऐसे बड़े लोगों को पैदा किया जिन्होंने हिंदुस्तान की तरह तरह से खिदमत की। हिंदुस्तान नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों की भी खिदमत की। आज उनका जन्मदिन है, उनकी आप याद में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है वो है उस गंगा जमनी संस्कृति की जिसकी कि पालन पोषण इस लखनऊ में हुआ है। और वो गंगा जमनी संस्कृति जो है वो ये है कि हम एक दूसरे से मिलके एक दूसरे की समस्याओं को, उनके मसाइल को हल भी करें, उनमें सहयोग भी दें और उन्हें समझें भी। अभी मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है उसमें बहुत जागरूक और बेदार किस्म के लोग ही उससे निजात दिला सकते हैं। और इसलिए उस तरफ ये सभा कुछ काम करेगी, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। मैं बहुत नहीं बोलना चाहता, मैं वैसे भी शायर हूँ। मैं सिर्फ आपको दो शेर सुनाना चाहता हूँ और वो ये है कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और मैं समझता हूँ कि और एक शेर इसका और यूँ है, और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। तो आपने तसव्वुफ का शेर कह दिया। और एक शेर इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क को बनाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बराबर की साझेदारी रही है। और इसलिए हिंदुस्तान किसी एक धर्म या एक जात की जागीर नहीं है। ये मैं कहने था, मैंने अपने एक और नज़्म में एक लिखा था कि हिंदी उर्दू साथ रहीं आज़ादी की कुर्बानी में, अशफाकुल्ला भगत सिंह ने जोड़े पृष्ठ कहानी में, वतन शमा के परवाने जलते थे भरी जवानी में, तब अंग्रेज़ गया भारत से आग लगा कर पानी में। ये आग उनकी लगाई हुई है, लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए इस मुल्क को बनाने में, इसकी आज़ादी की लड़ाई में बराबर की साझेदारी रही है। इसलिए ये मुल्क सबका है। तो मैंने एक शेर कहा है कि जो इसमें मिल गई नदियाँ, ये हमारी जो इतनी बड़ी तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब है, चाहे संगीत देख लीजिए, चाहे आप साहित्य देख लीजिए, तो आप ये जो इतनी बड़ी कल्चर है ये एक दिन की नहीं है। इसमें एक आदमी का भी इसमें योगदान नहीं है, सबका है। तो मैंने कहा कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये महासागर नहीं बन सकता था, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और हज़ारों रंग खुशबू
नस्ल के फल फूल पौधे हैं, हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। और एक शेर कहता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो मोहब्बत है। चाहे अमीर हो गरीब हो, हर एक को मोहब्बत की बड़ी ज़रूरत है। अगर माँ की मोहब्बत हमें न मिलती तो हम वो नहीं हो सकते थे जो हम हैं, कोई नहीं हो सकता था। मेरा एक शेर सुनिए कि ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। मुक़द्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है, मुक़द्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। मैं समझता हूँ कि यही पैगाम आप भी देना चाहते हैं, यही पैगाम मैंने भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।